ज्यादा क्या है? क्यों है सट्टा जुआ? क्योंकि कलयुग का स्वरूप ही सट्टा जुआ है। कलयुग रहता ही सट्टा जुआ में है। तो जहां कलयुग है उसे तो बढ़ाएगा ना वो। अच्छा, कलयुग में ज्यादा शराब है, शराब तो घर घर पहुंच रही है, शराब पीने वाले लोग ज्यादा हैं। तो क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि कलयुग में शराब में ही कलयुग का वास है, तो वो ज्यादा अपने कस्टमर बढ़ा रहा है, अपने ग्राहक बढ़ा रहा है। अच्छा, कलयुग में कलयुग कहां रहता है? पराई स्त्री पराये पुरुष के वो इलू इलू में। इसलिए कलयुग में यही ज्यादा, हर अखबार उठाओ आपको सुनने को मिल जाएगा, यहां रेप हुआ, यहां वो फलानी स्त्री भाग गई पुरुष के संग, पुरुष भाग गया स्त्री के संग, यही खबरें हैं आजकल। बोलो हाँ। क्योंकि पर नारी पर पुरुष के ये चक्कर बक्कर में भी कलयुग का वास है। और कलयुग में ज्यादा है मांसाहार, मांस में भी कलयुग है। तो कलयुग में, अच्छा बेईमानी में भी कलयुग है। तो कलयुग में 5 चीजें ज्यादा दिखती हैं। पहला, कलयुग में आपको जुआ सट्टा ज्यादा दिखेगा। ये कलयुग का नेचुरल, इसलिए आजकल क्रिकेट भी जुआ हो गया है। इसलिए हर लड़का मेरे से आकर, अधिकांश लड़के बताते हैं गुरुजी हम 50 लाख हार गए जुआ में। तो भाई कलयुग खोपड़ी पे चढ़ेगा तो नुकसान नाश करेगा, यही तो तुम्हारा नाश है। अब तुम्हारे 50 लाख रुपया हार गए, 50 लाख मायने रखता है, तो 50 लाख हार गए, तुम्हारा तो यूं ही नाश हो गया कि नहीं? अब तुम सारी जिंदगी कमाओ तो 50 लाख ना कमा पाओगे। बोलो हाँ। तो नाश, यही तो नाश है। अपने बाप का खेत बेच दिया, 50 लाख का जुआ खेल गया, नाश हो गया, खेत भी गया, पैसे भी गए और सड़क पे आ गए। बोलो यही ना नाश है? तो जुआ नाश कराएगा। इसलिए कलयुग में जुआ खेलने वाले ज्यादा हैं, क्योंकि कलयुग है ना जुआ को प्रमोट करता है। इसलिए जुआ ना खेलना, सर्वनाश होता है। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हो गया। कलयुग का वास कहां है? जुआ में, शराब में। शराब पियोगे नाश होगा, लिख लो, हमारे द्वारा हम लिखवा रहे हैं, आपको लिख लेना। जुआ खेल, जुआड़ी हो तो नाश करोगे अपना, शराबी हो तो अपना नाश। नाश क्या है? अरे तुम शराब पी के आए, तुम्हारी पत्नी से तुम कलह कर रहे हो, पत्नी से लड़ रहे हो, माँ से लड़ रहे हो, बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हो, घर में क्लेश है, यही तो नाश है। इससे बड़ा और क्या नाश करोगे? घर की शांति तुमने भंग कर दी, यही ना नाश है। तो जुआ खेलोगे तो नाश, आर्थिक नाश, और शराब पियोगे तो शांति का नाश हो जाएगा, घर की सारी शांति नष्ट हो जाएगी, केवल कलह रह जाएगा। कलह क्या रह जाएगा? झगड़ा। तो जुआ झगड़ा का, शराब झगड़ा कराती है। कलयुग का वास है ना। कलयुग कैसे आएगा? इसी माध्यम से आएगा। तो जुआ, शराब और द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई औरत, या तो जुआ आएगा पराई औरत के चक्कर से। जिसको भी अपना नाश करना है, पराई औरत से इलू इलू चालू कर लो, तुम्हारा जल्दी से नाश हो जाएगा। जिस स्त्री को अपना नाश करना है, पराये मर्द से इलू इलू चालू कर लो, नाश हो जाएगा। ये नाश होने की दवाई है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, साल भर के अंदर तुम्हारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। बोलो हाँ। क्यों ये बात सही बोल रहे हैं हम कि गलत बोल रहे हैं? पराई औरत के चक्कर में, पराये पुरुष के चक्कर में पड़ जाओ, साल भर में तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। सही है कि नहीं? फिर कलयुग ऐसे ही थोड़ी है, पावर रखता है, वो भी नचाएगा फिर अपने तरीके से आपको। तो जुआ, शराब, पराई औरत और मांसाहार, मांस खाओ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर आदमी गलत काम करेगा, सही में मन नहीं लगेगा उसका। और 5वां है बेईमानी। जो भ्रष्टाचारी हैं, बेईमानी कर रहे हैं, चोरी डकैती लूट घसोट, यहां भी कलयुग का वास। कलयुग यही कराता है, बेईमानी भ्रष्टाचार ज्यादा है।
इसलिए कलयुग चारों ओर है। कलयुग पूरी धरती में कौन सा युग चल रहा है? एक सज्जन बोले अमेरिका के कि महाराज जी अमेरिका में कलयुग नहीं है। हमने कहा है, सब जगह दिख नहीं रहा है। भारत में कलयुग ज्यादा है, जुआ और भ्रष्टाचार के रूप में ज्यादा कलयुग दिखता है। अमेरिका में ज्यादा कलयुग कहां दिखता है पर स्त्री पर पुरुष। पर स्त्री पर पुरुष का कॉन्सेप्ट वहां ज्यादा है। वहां शादी होती नहीं, लिव इन में रहते हैं लोग। जो भारतीय हैं वो तो हैं अच्छे भारतीय, जो भारत के लोग अमेरिका वो तो अपने भारतीय हैं, वो तो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। लेकिन जो वहां के लोकल हैं वहां शादी कहां करते हैं? क्यों मैया बताएंगी? शादी करते हैं वहां के लोग? शादी नहीं करते। वहां बिना शादी के रहते हैं लिव इन में। क्यों बाबूजी? शादी करते ही नहीं। और शादी करी, एक साल रहा, फिर दूसरी ले आए, फिर तीसरी। वहां इसलिए वहां माँ का नाम क्लियर होता है, कन्फर्म। वहां बाप का नाम कन्फर्म नहीं होता। जो वहां की लोकल आबादी है उसके लिए है ये। वहां माँ कन्फर्म सबकी है, क्योंकि माँ तो कन्फर्म ही रहेगी, पर बाप कन्फर्म नहीं है। कोई पता नहीं लगा सकता किसका लड़का है, क्योंकि बहुत बदल जाते हैं। तो वहां चरित्रहीनता ज्यादा है। क्यों मेरी माँ? ये बात सही है कि गलत है? ये मैया को तो रहते 40 साल हो गए अमेरिका। कितने साल हो गए? 20, 45, 45 साल हो गए। मैया बाबूजी भी रहते हैं, इनको ज्यादा अनुभव है। वहां पर चरित्र नहीं है। चरित्र के मामले में वो नहीं है। चरित्र के मामले में हम लोग भारत के लोग अच्छे हैं। हमारे भारत का चरित्र अच्छा है। अच्छा, भ्रष्टाचार वहां नहीं है, भ्रष्टाचार यहां ज्यादा है। कुछ मामले में अमेरिका आगे है, कुछ मामले में भारत आगे है। चरित्र यहां का अच्छा है और व्यवस्थाएं वहां की अच्छी हैं। भ्रष्टाचार वहां नहीं है। वहां सड़कें बनती हैं 100 साल के लिए, भारत में सड़क बनती है 5 साल के लिए। तो वहां भ्रष्टाचार वाला युग कलयुग नहीं है। लेकिन कलयुग के 5 स्थान है ना, 5 में कोई ना कोई तो घुसा है। एक भी है तो मतलब कलयुग है। बोलो हाँ मैया, बोलो हाँ कि ना। बाबूजी मोबाइल पे सर्च कर रहे हो क्या? कहाँ कलयुग है कहाँ नहीं है? नहीं? अच्छा, फोन आ गया किसी का? सुनो, कलयुग के कितने कमरे हैं? 5। अच्छा ये बताओ यहां कौन सा युग चल रहा है? जोर से, जोर से। यहां काय का कलयुग गौरी गोपाल में, यहां वृंदावन में, यहां भगवान आप आए हो, यहां काय का? अभी जब तक कथा चल रही है, जब तक एसी चलेगी तब तक गर्मी का युग धर्म है। कलयुग में क्या होगा? गुरु द्रोणाचार्य को किसने मारा था? द्रौपदी के भाई ने। गुरु द्रोणाचार्य जी को किसने मारा था? द्रौपदी के भाई ने। तो द्रोणाचार्य जी के बेटे ने द्रौपदी के 5 बेटे मार दिए। हिसाब क्लियर?